पा रहे हो, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। ठीक है, आपके पड़ोसी जो दूसरे पढ़ रहे हैं वो आपको नहीं जान पा रहे हैं। तो इसलिए जितनी गलती कर सकते हो गलती करो। और मैं तो कह रहा हूँ कि ऑफलाइन में भी मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि इंसान का भर्ती होने के दो ही तरीके हैं। एक तो वो जितनी ज्यादा क्लास लेते समय ऑनलाइन या ऑफलाइन जितनी गलती कर सकता है वो गलती करे। जितनी ज्यादा गलती करेगा उतना ही ज्यादा सीखेगा। जितनी ज्यादा गलती करेगा उतना ही ज्यादा वो भर्ती होने के नजदीक होगा। और दूसरा तरीका भर्ती होने का है बेइज्जती करवाओ। इस उम्र में जो जितनी ज्यादा बेइज्जती कर देगा, ठीक है, या करवा लेगा अपनी, मैं दूसरे की नहीं करनी है आपको। मतलब आपके रिश्तेदार आपको कोस रहे हैं, आपको पड़ोसी आपको कोस रहे हैं, आपके टीचर भी आपको कोस रहे हैं, यहाँ तक माँ बाप भाई बहन भी आपको कोस रहे हैं, तो इसका मतलब आप भर्ती होने वाले हो। ये सच्चाई है। इस उम्र में अगर आपको सम्मान चाहिए दूसरे की छोटी छोटी बातों से, या कोई भी बात है जो आपको बुरी लग जाती है, आप हर्ट हो जाते हो, तो इसका मतलब भाई आप स्टूडेंट नहीं हो। स्टूडेंट का मतलब ही है साधना करना, स्टूडेंट का मतलब ही है तपस्या करना। और जब आप तपस्या ही नहीं करोगे, साधना ही नहीं करोगे, किसी के हर्ट होने पे तुरंत हर्ट हो जाओगे, किसी के अपमानित करने पे अपने आप को अपमानित महसूस करने लगोगे, तो इसका मतलब है कि आप छात्र की जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप तो धन्ना सेठ हो चुके हो। धन्ना सेठ नहीं बनना है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कैसे इसने कह दिया। अरे आप सीखने के दौर में चल रहे हो, और सीखते समय अगर कोई आपको कुछ भी ब्लेम करे तो सहन करो। जितना ज्यादा सहन करोगे उतना ही बड़े अधिकारी बनोगे। तो इसीलिए दो ही काम करने हैं, सीखते समय गलतियां करनी है जितनी भी हो सकती है, अंदर ही अंदर नहीं लेके रखनी भी। ठीक है, कोई और आंसर दे देगा, मैं नहीं दे रहा हूँ, ऐसा आंसर बता देंगे तो तब मैं सीख जाऊंगा। तो जो भी आपका दिमाग है, क्योंकि गलती आप कब करोगे? जब आप चिंतन करोगे, जब मनन करोगे, जब तर्क लगाओगे। और बिना चिंतन मनन तर्क के कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिना चिंतन मनन किए, क्योंकि गलती तब होगी जब आप चिंतन मनन तर्क का प्रयोग करके आंसर देने की कोशिश करोगे। उससे दो चीजों का पता चलेगा, एक तो आपकी प्रीवियस नॉलेज उस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, और दूसरा अब तक आपने उस टॉपिक के बारे में क्या जाना है। और जब ये गलती हो जाएगा तो फिर आप उसमें करेक्शन करोगे, सुधार करोगे, और दोबारा से वो गलतियां जिंदगी में कभी नहीं करोगे। और दूसरा जो कह रहा हूँ कि स्टूडेंट का मतलब है साधना करना, तपस्या करना। और वो साधना तपस्या जंगलों में जाके पेड़ के नीचे बैठ के नहीं होगी। वो साधना इसी समाज में रह के जहाँ हम जी रहे हैं, तमाम लोगों की अपने प्रति जो भावनाएं हैं वो अच्छी और बुरी, उन सबको सहज भाव से ले लेना है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको छोटी छोटी बातों से तनाव हो रहा है तो आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कभी भी अच्छे पद को नहीं ले पाओगे। इसलिए कोई रिश्तेदार पड़ोसी आपको कह रहा है कि आपकी नौकरी नहीं लगी, इतने साल हो गए आपको तैयारी करते हुए, तो नहीं अनसुना कर दो। ठीक है जी, लगे हुए हैं, देखेंगे, भगवान भरोसे हैं, हम अपना काम मेहनत करने का, मेहनत में कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे परिवार में होते हैं छोड़ो बस करो, 3-4 एग्जाम दे लिया, आपका नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि किसी के कहने से आपको मैदान नहीं छोड़ना है, किसी के कहने से आपको हर्ट नहीं होना है, किसी के कहने से, किसी के कुछ बताने से आपको परेशान नहीं होना है, किसी के कुछ करने से आपको दबाव में नहीं आना है। तो इसीलिए आप बिंदास होकर अपनी जिंदगी जियो। और जैसे ही आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट्स लगाओगे इन सब चीजों में, तो आपकी नौकरी लगेगी, और नौकरी लगते ही आपके पड़ोसियों के, आपके रिश्तेदार के, आपके परिवार वालों के और आपके दोस्तों के विचार आपके प्रति एकदम चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। फिर उनके लिए आप खुदा हो जाओगे, उनके लिए आप भगवान हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि आपने पेपर दिया है कोई, उसका रिजल्ट नहीं आया, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आपको अलग एंगल से देखा जा रहा है, आपके बारे में अलग धारणाएं बनाई जा रही है, आपके बारे में अलग नजरिए से सोचा जा रहा है। जैसे रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव, आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसी दिन आप खुदा हो गए, उसी दिन आप भगवान हो गए उनके पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और घर वालों के लिए। बस अंतर वही है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कामयाबी एक ऐसी चीज है, सफलता एक ऐसी चीज है जो लोगों की सोच अपने प्रति और समाज की जो एक विचारधारा होती है उसको तुरंत एक अलग मोड़ में ले आती है, एक अलग तरह से परिभाषित कर देती है। इसलिए आपको बिना किसी के कुछ किए, परेशान हुए, कंटिन्यू अपना काम करना है। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए, ठीक है, तो आप तुरंत